नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर में श्री वेंकटेसाय सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री राम कथा का आयोजन गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। कथा से पहले 28 नवंबर को सुबह 9 बजे से पंचमुखी हनुमान मंदिर तारामंडल से एक भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जो कथा स्थल पर जाएगी। उसके बाद 12 बजे से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री द्वारा भक्तों को कथा पान कराया जाएगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से श्री वेंकटेसाय सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रत्नेश पांडेय, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन, परशुराम अखाड़ा के सुदर्शन महाराज ने दी। आज का जो प्रेस वार्ता है, इसको करने का क्या उद्देश्य है? सनातन संस्कृति की रक्षा, उसके पुनरुद्धार एवं यह समस्त हिंदू समाज जो विश्व कल्याण की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की कल्पना यह समाज जो करता है, इसको राम कथाओं के माध्यम से, क्योंकि राम ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। हिंदू समाज पैदा होता है तब से राम, जपता है तब भी राम, जगता है तब भी राम, सोता है तब भी राम, मरता है तब भी राम नाम सत्य है राम। और ऐसे राम की कथा के माध्यम से प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षित मन राजा। तो राम मर्यादा भी हैं, पुत्र भी हैं, पिता भी हैं और संसार के रक्षक भी हैं। और साथ ही अगर संस्कृति पर जब दुष्प्रभाव पड़ता है तो उस संस्कृति पर दुष्प्रभाव डालने वाले के भक्षक भी हैं। क्योंकि विष्णु के 10 प्रत्यक्ष अवतार हैं, दुई जलचर दुई बारचर, दुई बनचर दुई बारचर, 4 विप्र 2 भूख, मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल के अवतार सामने आने वाला है। कल्पना हो गई कि आ गए हैं। तो इन 10 अवतारों की कथा के माध्यम से कि किस प्रकार समाज की रक्षा करने के लिए अवतार हुए और क्या क्या इनके कार्य हुए, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, व्यवहारिक कार्य, उन सभी कार्यों पर आधारित राम के चरित्र को सुना करके समाज को संगठित करके और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना है वह जागृत रहे। इसलिए देश भर में ही नहीं तो विदेशों में भी भारत के कथाकार, प्रवचनकार, संत, महात्मा घूम करके कथा के माध्यम से और इसका प्रचार और प्रसार करके जागरण का कार्य करते हैं। उसी संदर्भ में गोरखपुर की इस धरती से हमारे इस वेंकटेसाय ट्रस्ट के द्वारा कथा तो हमने 2-3 कराई, लेकिन यह गोरखपुर से कथा अब वर्तमान के समय में हमने प्रारंभ किया है कि जागरण का कार्य करेंगे और समाज को संरक्षित करने का कार्य करेंगे। उसी संदर्भ में कथा का आयोजन है। देवी हेमलता शास्त्री जी वृंदावन में रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनकी कथा है। यहाँ कथा जो प्रारंभ हो रही है दिग्विजयनाथ पार्क में होगी। हमारे रत्नेश पांडे जी हैं, यह संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री वेंकटेसाय सेवा ट्रस्ट के। और जो कथा होनी है उस कथा के यहाँ अध्यक्ष हैं पुष्पधन जैन जी, कार्याध्यक्ष हैं अतुल सर्राफ जी, हमारे मनीष जी कथा के संरक्षक हैं और अन्य पदाधिकारी भी हैं। कब से शुरू होगा ये कथा? तो कथा यह कल प्रातःकाल से कलश यात्रा होगी, कलश स्थापन होगा, 12 बजे से कल कथा प्रारंभ होगी। कब तक चलेगा ये? और यह 4 दिसंबर तक चलेगी। प्रतिदिन 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा का आयोजन है। मुख्य मार्गदर्शक रहने के नाते
मैं सुदर्शन महाराज भगवान परशुराम अखाड़ा का संस्थापक हूँ। भगवान परशुराम अखाड़ा प्रयागराज में है। परशुरामाचार्य सुदर्शन महाराज मेरा नाम है और मैं इसका मुख्य मार्गदर्शक। बहन जी श्री देवी हेमलता शास्त्री जी राम कथा का आयोजन करेंगी 4 दिसंबर तक। मेरी धर्म में बहुत विशेष रुचि रहती है और बड़ी ही मन में भावना रहती है कि धर्म को लेकर के लोगों के प्रति जो मेरे मन में भावना है वो लोगों में आस्था जगाएं और लोगों को जागृत करें। धर्म के प्रति लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कैसे अपने जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों को झेल करके भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया और कैसे अपने धर्म की रक्षा की। एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने बल का अहंकार नहीं किया और सदैव समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हुए अपना पूरा जीवन ही समाज को समर्पित किया। ये भावना समाज में जागृत होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए लगातार। इसलिए मेरी धर्म में बहुत विशेष रुचि रहती है कि सभी लोग धर्म से जुड़ें, धर्म कर्म के कार्य करें। आज हमारे बच्चों में जो संस्कार हम पैदा करेंगे, आने वाले समय में वही बच्चे बढ़ करके भारत के भविष्य को बनाने वाले हैं। तो भारत का भविष्य तभी और उज्जवल बनेगा जब हम धर्म के प्रति जागरूक रहेंगे। इसलिए मेरी धर्म में बहुत विशेष रुचि रहती है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा। राम का जब यहाँ पे मंदिर नहीं बना था तो बड़ा इस पे लोगों का कहना था कि राम मंदिर, अब राम मंदिर बन गया है तो भी लोगों को आपत्ति हो रही है, ऐसा क्यों आपके हिसाब से? देखिए, जो चीज़ विगत 550 वर्षों से प्रतीक्षित थी उस चीज़ को पूरा होने में समय लगा और पूरी हुई। दृढ़ संकल्पित हो करके जब उस कार्य को किया गया तो निश्चित रूप से हमारे परम पूज्य योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज जो उस कार्य के लिए सबसे पहले उन्होंने आगे आकर के अपने जीवन को लगाया और हर महीने वो जाके वहाँ निरीक्षण करते थे और देख करके उन्होंने अपने निरीक्षण में उस मंदिर को बनवाया है। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम पुनः उसी रूप में प्रभु श्री रामलला के मंदिर को देख पा रहे हैं। और जिन लोगों को आपत्ति होती है वो लोग निश्चित रूप से पाखंडी हैं, नास्तिक हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था नहीं है, धर्म को पहचानते नहीं, धर्म को मानते नहीं, शिष्टाचार करते नहीं, सही मार्ग पे चलते नहीं। तो जो धर्म के मार्ग पे नहीं चलता वो किस धर्म के कार्य की जो है प्रशंसा करेगा, तो आलोचना सदैव ही करता रहेगा। ऐसे निंदक लोग निश्चित रूप से नर्क के भागीदार हैं।